वन विभाग ने किया शाहडार में अनुभूति कैंप का आयोजन। स्कूली बच्चों को जंगल का कराया भ्रमण। बच्चों ने प्रकृति और वन्य जीवों के महत्व को जाना। भीमरखेड़ा वन विभाग की ओर से छात्रों को जंगल के प्रति जागरूक करने, जंगल के महत्व और वन्य प्राणियों की जानकारी देने के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन शाहडार में आयोजित किया गया। में भी बाघ की थीम पर गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को शाहडार के जंगल का भ्रमण कराया गया। स्कूली बच्चों को सुबह शाहडार जंगल का भ्रमण कराते हुए पक्षी दर्शन कराया और पक्षियों की प्रकृति व रहवास के बारे में जानकारी दी गई। बहरहाल साथ ही वन विभाग अधिकारियों ने प्रकृति और वन्य जीवों की महत्ता को बताते हुए प्रकृति के संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। जंगल में भ्रमण कराते हुए बच्चों को मिट्टी कैसे बनती है, इनका निर्माण कैसे होता है, नदी का कैसे उद्गम बनता है, यह अपना रास्ता किस दिशा में तय करता है, वृक्षों की इकोसिस्टम में क्या भूमिका बनती है, सहित प्रकृति आधारित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। वहीं बच्चों को जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, ग्लोबल वार्मिंग, वनों के प्रदूषण, वनों से संबंधित लोक ज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं छात्राओं द्वारा भी मनमोहक रंगोली बनाई गई। इस दौरान वन विभाग अधिकारियों ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई एवं बच्चों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। विदित हो कि इससे पूर्व भी छात्रों को प्रकृति और मानव के बीच की कड़ियों में आने वाले कारकों को लेकर अनुभूति कार्यक्रम के तहत जानकारी प्रदान की जाती रही है। अनुभूति कार्यक्रम में विशेष उमरिया पान रेंजर अजय मिश्रा, डिप्टी रेंजर शकुंतला गौड़, संतोष अय्यर, बीट गार्ड राजेश सोनी, सुधीर सिंह, राजेश शर्मा, प्रदीप तिवारी, उमा चौधरी, आनंद श्रीवास्तव, दीपक केशरवानी, प्रभात पांडे, पवन शर्मा, रामलखन गुर्जर, दिनेश दहायत, रोहित कोल, रामफल पटेल, तथागत वटस सहित स्कूली छात्र छात्राओं व शिक्षकों की उपस्थिति रही। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। अभी हमारा जो अनुभूति कार्यक्रम है वो इको पर्यटन बोर्ड द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में हर रेंज में 2 कैंप किए जा रहे हैं। इसमें उमरिया पान से हमारे यहाँ 120 बच्चे आए हैं, जो सुबह 7 बजे से अभी 4 बजे तक प्रोग्राम रहेगा, जिसमें पक्षी दर्शन, जंगल का पैदल भ्रमण, साथ में खेल कूद प्रतियोगिताएं और वनोपज के बारे में बताया गया। इसके बाद अभी चित्रकला प्रतियोगिता होगी, साथ में ऐसी प्रतियोगिता होगी और इसमें जो बच्चे प्रथम और द्वितीय आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और हमारे इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मिश्रा जी का पूरा साथ में योगदान रहा है। किसके संदर्भ में जानकारी दी गई? इसमें वन पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताया गया है। अनुभूति में जो आज सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जो बच्चों को फील हुआ है उसके बारे में बताया गया है। साथ में मैं बाघ हूँ ये इस बार मोनो रखा गया है के बारे में, मतलब कि प्रदूषण के बारे में बताया गया है और जंगलों की रक्षा करना चाहिए हमें, और जंगलों से हमें क्या क्या मतलब लाभ होते हैं। और जंगल पेड़ पौधों को हमें काटना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। और हमको क्या क्या मतलब औषधि प्राप्त होती है, उससे क्या हमको हानि होते है, क्या लाभ होता है। जैसे और हमको लकड़ी प्राप्त होती है और जड़ी बूटी से औषधि प्राप्त होती है। और यहाँ बताया गया कि मतलब अन्य प्रकार की औषधि से बताया गया कि हमको ये उपलब्ध होता है। जैसे आंवला से बताया गया कि हमारे जैसे हमको मतलब हमारी आँखों के बारे में कि उससे हमको लाभ प्राप्त होता है। हर्रा के बारे में बताया गया कि उससे कोई बीमारी नहीं हो सकती, उसको सिर बालों में भी लगाया जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा हर वर्ष बच्चों में पर्यावरण, प्रकृति, जैव विविधता तथा प्रकृति के संतुलन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस साल 2023-24 में भी अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय विद्यालय पान उमरिया से बच्चों को लाया गया तथा उन बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत हम लोगों ने वन विभाग के द्वारा जो वन क्षेत्र में कार्य कराए जाते हैं उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, वृक्षारोपण। जिस उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जैसे कि पौधारोपण है, पर्कुलेशन पिट है, बोरी बंधान है, पत्थर चेक डैम है
और एक छोटा सा तालाब है, कंटूर है, पहाड़ी क्षेत्र है, इन सबको बनाकर बच्चों में ये जागरूकता लाने का प्रयास किया है कि हम उनको ये मॉडल दिखाएं, उनको ये समझाएं कि देखो बेटे, ये वन विभाग द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के द्वारा